सरकार का नियम बड़ा सीधा है। अगर आपने टैक्स समय पर नहीं भरा तो फाइन लगेगा, अगर चालान नहीं भरा तो फाइन लगेगा, अगर ईएमआई लेट हो गई तो फाइन लगेगा और साथ में सिविल स्कोर भी होगी धराशायी। मतलब सरकार कहती है समय का पालन नहीं तो जेब का ऑपरेशन तय है। लेकिन आज सवाल थोड़ा उल्टा है। क्या कभी किसी ने यह हिसाब लगाया है कि झूठे वादों पर कितना फाइन लगाना चाहिए, तारीख पर तारीख देने वालों पर कितना विलंब शुल्क लगाना चाहिए और जनता का समय, पैसा और भरोसा बर्बाद करने वालों पर कितना चालान कटना चाहिए। नमस्कार, मैं आशीष कुमार और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अंकित पाठक। आज मैं बात करता हूं बिहार शरीफ की जनता के उस टूटे भरोसे की, उस बर्बाद पैसों की, उस बर्बाद समय की और उस बर्बाद व्यापार की, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर निगम बिहार शरीफ और स्मार्ट सिटी योजना की सुस्त रफ्तार को माना जा रहा है। वर्ष 2022 जब 73 करोड़ रुपए की लागत से बिहार शरीफ फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू हुआ, दावा था शहर की ट्रैफिक समस्या खत्म होगी, व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और जनता को जाम से राहत मिलेगी। लेकिन हकीकत क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। 4 साल बीत चुके, फ्लाईओवर अब भी अधूरा खड़ा है और जनता अब भी इंतजार में खड़ी है कि यह फ्लाईओवर उद्घाटन के लिए 8 बार तारीख देख चुका है। सबसे पहली तारीख दिसंबर 2024, रिजल्ट फेल। दूसरी तारीख जनवरी 2025, परिणाम फेल। जून 2025, परिणाम फेल। दशहरा 2025, परिणाम फेल। दीपावली 2025, परिणाम फेल। 31 दिसंबर 2025, परिणाम फेल। 15 जनवरी 2026, परिणाम फेल। और फिर आखिरी में 28 जनवरी 2026, ये भी फेल। साहब, इतनी बार तो कोई मैट्रिक का एग्जाम में फेल नहीं होता जितनी बार नगर निगम अपनी तारीखों में फेल हुआ है। हर बार शहरवासियों को सिर्फ निराशा ही मिली। इस अधूरे फ्लाईओवर का सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता, छोटे दुकानदारों को हुआ है। भावपुर से लेकर मछली मंडी तक रोज घंटों जाम लगता है। ऑफिस जाने वाले लोग लेट होते हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चे परेशान होते हैं और बीमार मरीज जाम में फंस के इलाज तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। दुकानदारों की हालत और खराब है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीदें जिंदा है इस भरोसे पर कि शायद एक दिन फ्लाईओवर चालू होगा और हालात सुधरेंगे। लेकिन कब? इधर नगर निगम में अधिकारियों का तबादला चलता रहा, लेकिन शहर की समस्या जस के तस बनी रही। महापौर की ओर से जनता के इस दर्द पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया, जबकि महापौर पुत्र उपलब्धियों के दावे गिनाने में व्यस्त नजर आते हैं। वो उपलब्धियां, वो 9 वादे जिनमें से एक भी जमीनी हकीकत में नजर नहीं आता है। वहीं उप महापौर साहिबा भी क्षेत्र में कम ही नजर आती है। अगर वो मैदान में उतरती तो शायद दुकानदारों का दर्द और जाम में कराती जनता की आवाज सुनाई देती। आज हालात यह है कि समय बदलता जा रहा है, लेकिन नतीजा वही है, तारीख फिर तारीख और सिर्फ तारीख। नगर आयुक्त साहब, महापौर साहिबा और उप महापौर साहिबा से जनता की सीधी मांग है कि साहब एक दिन एसी चैम्बर से बाहर निकलकर पूरे दिन भराव पर फ्लाईओवर के नीचे बिताइए आप, तब शायद शहर के लोगों का दर्द समझ आएगा आपको। वादे पूरे करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो काम आपने शुरू किया है उसे पूरा करना, वो भी समय पर, वो आपकी जिम्मेदारी है साहब। शहर को झूठे भरोसे और अधूरे तारीखों पर मत छोड़िए, क्योंकि अब जनता का भरोसा भी जाम में फंस चुका है। फ्लाईओवर को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज जरूरत है जवाबदेही की। आज जरूरत है वादों को जमीन पर उतारने की, क्योंकि विकास सिर्फ पोस्टर, बैनर और सुर्खियों से नहीं होता साहब। विकास तब होता है जब आम आदमी की जिंदगी आसान होती है। बिहार शरीफ की जनता इंतजार कर रही है सिर्फ फ्लाईओवर के उद्घाटन का नहीं, बल्कि अपने भरोसे के दोबारा बनने का।
उम्मीद है जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस आवाज को सुनेंगे और शहर को तारीखों से निकालकर विकास की राह पर ले जाएंगे। इसी उम्मीद और इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।